हिंदुस्तान से बैर करके पाकिस्तान की तरफ झुकने वाले बांग्लादेश के अब सुर बदलते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अकड़ अब कम होती नजर आ रही है। बांग्लादेश से हिंदुस्तान आ रही हिल्सा मछली पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रोक लगा दिया था, मगर अब यूनुस का कहना है कि उनके देश के पास भारत से अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। प्रोफेसर यूनुस ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत में रह रही शेख हसीना पर निशाना साधते हुए कहा कि शेख हसीना ने बांग्लादेश की सभी सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनके कार्यकाल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। यूनुस का आरोप है कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को डुबो कर रख दिया। आगे यूनुस ने कहा कि सरकारी चैनलों, बैंक और बाकी अन्य तरीकों से पैसा निकाल लिया गया। समझौते बांग्लादेश के लोगों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के फायदे के लिए किए गए हैं और इसी तरह की बाकी चीजें की गई। जब सरकार गलत दिशा में जाती है तो आप इस तरह की खराब चीजें देखते हैं, अर्थव्यवस्था बेकार हो जाती है और इसी तरह की चीजें होती जाती है। कोविड के पहले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बेहद तेज गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कोविड-19 महामारी आ जाने के बाद बाकी और देशों की तरह बांग्लादेश की 450 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। बांग्लादेश के युवाओं में बेरोजगारी भी बढ़ी और अच्छी वेतन वाली नौकरियों की कमी हो गई। गेहूं और बाकी खाद्यान्नों के बड़े निर्यातक रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद बांग्लादेश में ईंधन और खाद्यान्नों की कीमतों में भी तेजी आई, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को देखते हुए बांग्लादेश ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से 4.7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मदद मांगी थी। यूनुस की अंतरिम सरकार अब IMF से आग्रह कर रही है कि उन्हें 5 अरब डॉलर की मदद दी जाए। अंतरिम सरकार के प्रमुख ने कहा कि हमें संविधान के मुख्य मुद्दों पर फोकस करना होगा और एक सहमति बनानी होगी। हम लोगों की सहमति के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारी ताकत है। अगर सहमति बनती है तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए India.com।